हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित हैं, सारे के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं और 2022 के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे और इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। आज हमारा सेकेंड पार्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन किस तरीके के हैं। तो इसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि छठवां स्टार्ट है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन लिखा है आपका, क्या लिखा है देखेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया था आपका और ये ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, 6/10/2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आपको कैसे हल करना है, कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को, कि आपका समय भी नष्ट ना हो और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी हम कम से कम समय में कर लें। अब 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है उनके आखिर के अंक 2 अंक या तो 4 से डिवाइड हो जाएं या हम कहें आखिरी के जो दोनों अंक हैं वो 0 रहें। ठीक है, इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पीछे जो अंक आएगा वो एक सम अंक आएगा या 0 आएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन विषम थे, एक 3 वाला और एक 5 वाला। तो ये 4 से तो कटेंगे ही नहीं, कटेंगे ही नहीं, कैसे भी कर लेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन तो पहले ही हट जाने थे। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि 4 का विभाज्यता नियम कहता है कि आखिर के दो अंक हमें 4 से विभाजित करने हैं। ठीक है, तो आखिरी के दो अंक इसे बी ऑप्शन में उठाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 22 और इस चौथे डी ऑप्शन में उठाएंगे तो हमें मिलेगा 24। ठीक, 22 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये नहीं कटता है, ये नहीं होगा विभाजित। अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये कट जाता है, ये 6 बार कट जाएगा और ये 4 से विभाजित हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है अगर हम दो जो पहले वाले विकल्प हमने हटाए थे अगर उनका आखिर के दो अंक देखा जाते तो 23 आता जो कि 4 से डिविजिबल नहीं था और आखिरी का यहाँ तीसरा जो विकल्प था सी ऑप्शन, इसमें 25 था जो कि 4 से भी डिविजिबल नहीं था। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा सिर्फ डी ऑप्शन ही था जो 4 से विभाजित था। तो आपको हमेशा याद रखना है, आप ज़्यादा ना सोचें, ना ज़्यादा समय बर्बाद करें। तो आपको करना कैसे है, 4 से विभाजितता का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके आखिरी के दो अंक देखने हैं जो कि 4 से विभाजित हो जाएंगे या 00 मतलब आखिरी के दो अंक 00 आए या आपका 4 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो हम देख रहे थे कि दोनों में अंक में विषम था, ये नहीं होंगे आंसर। उसके बाद हमारा जो 22 था इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करते तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा नहीं होता है विभाजित। और चौथा ऑप्शन हमारा या 24 था, इसमें लास्ट में दो अंक और 4 से डिवाइड करते तो ये 6 आता। तो कहने का मतलब हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कम से कम समय में आप सटीक आंसर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखो 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। देखो 4 से विभाज्यता का नियम अब देखो पॉइंट में दिया है, क्या आपका आ सकता है आंसर। देखो बस स्टेटमेंट बेस है, बोला है संख्या के अंकों का योग 4 है और 4 से विभाज्य होगा। जैसे मान लेते हैं 1,3, अगर हम बात करें जैसे हमने संख्या ली 13 तो इनके अंकों का योग तो 4 आ रहा है। क्या ये 13 4 से डिविजिबल है? नहीं है ना, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा लिखा है अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। हाँ, हमने बोला था कि अगर आखिरी के दो अंक 4 से डिविजिबल हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो फिलहाल तो ये तो सही है। हमसे बोला है कौन सा कथन सत्य है, तो वैसे तो आंसर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन में ऐसा कोई दिया नहीं है कि चारों सही है, दो सही है या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ पूछा था कि कौन सा कथन सत्य है। तो हमने देखा कि जो आखिरी के दो अंक हैं अगर उनको 4 से विभाजित किया जाए, अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 2 और 6 से विभाजित हो जाएगी, ये वाला गलत होगा। 2 और 6 से विभाज्य वाली संख्या 4 से विभाजित होती है, नहीं। संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो तो ये भी नहीं। हाँ, अगर यहाँ की जगह 00 लिख दिया जाता इकाई और दहाई पर तो हमारा हो सकता था आंसर। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया? ठीक है, तो याद रखिएगा क्या बोला था कि अंतिम दो अंक, आखिरी के दो अंक किसी भी संख्या के अगर 4 से डिवाइड हैं तो वो है संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन लिखा है एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है कि हमारे पास जो 15 दिया है, 15 से विभाजित बोला जाता कि शेषफल 15 से विभाजित करने पर 9 आता है, तो 5 से विभाजित करें। तो सबसे पहले 5 को 15 से विभाजित करके देख लें, क्या ये 15 जो है 5 से डिवाइड 15 जो है 5 से डिवाइड हो जाती है। हाँ, पूरा पूरा कट जाता है। अगर ये पूरी पूरी कट जाती है तो इस 5 से इस 9 को भाग कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा। इस 5 से 9 को भाग कर देंगे, 5 कम 5, 5 में यहाँ कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर कितना, ये 4 जो आएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये 4 क्या आएगा, रिमाइंडर बचेगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका क्या बता रहे हैं हम आपको, याद रखना हमेशा कभी भी इस तरीके का पैटर्न हो तो आपको जिससे विभाजित करना है और जितना शेषफल आए उन दोनों को जोड़ देना। 15 प्लस का 9, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, बटा में जितने से विभाजित करना उतने से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 15 9 कितना हो जाएगा 24, और हम इसे 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, तो यहाँ रिमाइंडर जो है वो कितना रहेगा हमारा, रिमाइंडर आर कितना रहेगा 4, तो ये भी आंसर हो जाएगा। कभी कभार अगर इस तरीके का ज़रूरत पड़े तो ये यूज़ कर लेना, नहीं तो सीधा सिंपल बात क्या याद रखना कि 5 का भाग अगर 15 में पूरा जाता है तो इसी 5 से भाग 9 में कर दिया करें। तो 9 में क्या करना है, 5 से भाग कर देना, क्यों, क्योंकि 5 का भाग 15 में चला जाता है पूरा। तो 5 कम 5, यहाँ 4 बचा रिमाइंडर, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है यदि संख्या 6 4 8 4 y 6 8 से विभाजित तो y का न्यूनतम मान, देखो न्यूनतम अधिकतम यहाँ पर देख लिया करें क्या दिया है, वही चीज़ मैटर करता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास संख्या क्या थी, 6 4 8 4 y और 6। हमने बोला है कि 8 से विभाजित है। 8 से विभाजित का मतलब होता है जो आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो हमारा संख्या क्या है, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो कहने का मतलब हमें क्या है, इस वाले जो आखिरी के 3 अंक हैं इनको विभाजित करके चेक करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। और y की जगह हमें क्या लेना है, y की जगह हमें क्या लेना है, ये न्यूनतम मान लेना है। क्या लेना है, y जो है न्यूनतम, कम से कम। अब एक काम करें, आप ऐसे चेक करें कि हमारा 4y 6 है, इसमें सबसे न्यूनतम जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन रखकर देख लें। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 रख के देखते तो यहाँ पहली बार जो संख्या बनती, यहाँ पहली बार संख्या क्या बन जाती हमारी, 4 1 6। तो पहले चेक ही कर लेंगे क्या ये 8 से विभाजित है, बिल्कुल। 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 8 दूना 16, बिल्कुल ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अंक पूछा है, हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन क्या है 0 हमारे ऑप्शन में नहीं था, हमने इस वजह से 0 नहीं रखा। लेकिन 0 चेक करते और 0 पर हमारा आंसर भी नहीं आता, फिर हमने क्या करते, 1 चेक करते, 2 चेक करते, 3 चेक। तो हमें यह करना क्या है कि 0 1 2 नहीं लेना है, हमें तो सीधा विकल्प में जाना है। क्वेश्चन में बोला है न्यूनतम, तो इन चारों विकल्प में सबसे पहले न्यूनतम 1 था, फिर 1 चेक करेंगे, फिर 3 चेक करते, 4 चेक करते, फिर 7। तो चारों विकल्प ही चेक करते, ना कि हम 0 से लेकर 9 तक पूरी संख्याओं को रख कर देखते। ऐसा नहीं करना है, जो विकल्प दिए हैं मात्र उन्हीं से हमें चेक करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ना। चलो, तो आपको करना क्या था कि आखिरी के 3 अंक उठाने थे, 4 y और 6। इनमें सबसे पहले हमसे बोला है कि y का न्यूनतम मान कितना होगा, तो इन चारों विकल्पों में हमने देखा y का सबसे कम मान 1 है, तो सबसे पहले 1 चेक करके देखा, 4 1 6 हो जाएगा। अगर ये 8 से विभाजित हो जाता है तो हमारी संख्या का यही आंसर हो जाएगा। तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब y का जो आंसर आएगा एक ही सही रहेगा। ठीक है, अगर एक आंसर नहीं आता तो हम दूसरा विकल्प चेक करते, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 10वां है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखो अगर कोई भी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 गुणे में 9, यानी कि 2 गुणे में 9, 2 का नियम और 9 का नियम याद रखना है। ठीक है, तो 2 का नियम क्या कहता है कि सारे जो इकाई के अंक हैं वो 0 होना चाहिए या सम होना चाहिए। तो 2 4 6 8 यानी कि सारे के सारे अंक दिए जा रहे हैं, तो इस 2 को तो आपको चेक ही नहीं करना है। क्या समझ में आया। अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है तो हम क्या करेंगे, 18 के पहले तो फैक्टर ऐसे करेंगे कि जिससे हम भाग कर सकें, मतलब जैसे इसके 2 पेयर करेंगे, एक तो हमारा 2 रहेगा, एक हमारा 9 रहेगा, 2 गुणे 9 18 हो जाएगा। हमारा 2 का डिविजिबल का नियम क्या कहता है कि
कोई भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। तो हम देख रहे हैं 2, 4, 6, 8 सभी का इकाई का अंक कितना है, सम है, तो हमारा 2 का रूल काम नहीं करेगा। अब अकेला 9 का रूल काम करना है। बस 9 का रूल कैसे चेक करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। हम एक को आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, बाकी का आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए, चलो देखते हैं क्या है। पहली संख्या क्या है, 7, 9, 2, 4, 6, 4। आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ दें और सबको जोड़ने पर अगर आपका जो संख्या है 9 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आपको कैसे करना है, आपको 9 का मल्टीपल हटाते जाना है, या पूरा अंक जोड़ लेंगे फिर हटा देंगे, बात खत्म। तो हम क्या करेंगे, 9 सीधा हटा देंगे, 7 और 2 9 टोटल हो रहा है, हटा देंगे। अब बचा कितना, 4, 6, 10, 4, 14। क्या 14 9 से डिविजिबल है, नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन चेक करेंगे, बी कितना है, 8, 4, 2, 1, 0, 4। तो हमने क्या बोला, जहाँ पर भी आपको 9 दिखाई दे हटा दें। 8 और 1 9 होता है, हटा दें, ठीक है। बाकी 4, 2, 6 और 4 10, ये कितना आ रहा है, 10। 10 9 से विभाजित नहीं होता है, नहीं आएगा। तीसरा देखेंगे, यानी कि 2 संख्याएं तो हमारी ऑप्शन नहीं आ सकते आंसर, क्योंकि ये विभाजित है ही नहीं। तीसरा है हमारा 2, 3, 9, 0, 7 और 6। कितना है, 7 और 6। तो हम देखेंगे, अगर हम चेक करें तो 9 तो डायरेक्ट कट रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, 6 और 3 9 कट रहा है, ये 0, यानी कि यहाँ पर 0 आ रहा है, या कह सकते हैं ये पूरा का पूरा कट रहा है, तो ये हमारा डिविजिबल है। वैसे आंसर यही हो जाएगा। आप चौथा विकल्प भी चेक करना चाहें तो चौथा भी चेक कर सकते हैं। हमारा आंसर तो सी ही हो गया। चौथा विकल्प क्या है हमारा, 31, 7, 4, 6, 8। तो हम देखेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 6 9 हो जाएगा, 7 और 4 11। 11 हमारा विभाजित नहीं है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो तीसरी संख्या है वो हमारी 9 से विभाजित है, अतः यह पूरी जो तीसरी संख्या है वो पूरा 18 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छे तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।